हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल हीरोज। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डायग्राम ऑफ दिस फोर लिंकेज। ठीक है, तो जैसा कि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं। इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है, इन ए 4 बार मैकेनिज्म ABCD AD इज फिक्स्ड एंड क्रैंक AB states at 200 RPM in a clockwise। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द वेरियस लिंकेज आर एज फॉलोज। BC और AD की जो लेंथ दी हुई है आपको 150 mm, CD दिया हुआ है 80 mm और AB दिया हुआ है आपको 40 mm और एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री का आपको एंगल दिया हुआ है। तो हमसे पूछा हुआ है फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC एंड CD। ठीक है, तो हमें इनका एंगुलर वेलोसिटी बताना है BC और CD लिंक का। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें चाहिए स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं। ये रहेगा आपका स्टेप फर्स्ट में करेंगे क्या, हमें पहले चाहिए इसका स्पेस डायग्राम। ठीक है, तो ड्रॉ द स्पेस डायग्राम एज पर गिवन डाटा। ठीक है, तो डाटा के हिसाब से हमें स्पेस डायग्राम बनाना होगा। तो हमें डाटा में क्या दिया हुआ है देख सकते हो आप, जो BC इजिकल टू AD इजिकल टू हमने 6 सेंटीमीटर माना हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्केल भी देख सकते हो, हमने 6 सेंटीमीटर इजिकल टू माना है 25 mm, क्योंकि आपको पता होगा BC बराबर AD बराबर 150 mm दिया हुआ है, तो इतना हमारा स्केल पर नहीं आ पाएगा। तो हम इसे 25 से डिवाइड करते हुए जाएंगे तो हमारे ये अच्छा लेंथ इसका मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको 150 को 25 से डिवाइड करूँगा तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि मेरा फिक्स लिंक है। ठीक है, इसी तरीके से मेरे को CD दिया हुआ है, CD 80 दिया हुआ है, 25 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा मेरा 3.2 आ जाएगा। और इसी तरीके से AB दिया हुआ है मुझे 40 और उसमें 25 से डिवाइड करूँगा तो 1.6 आ जाएगा। और एंगल आपको DAB दिया हुआ है 50 डिग्री। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम के लिए क्या चाहिए मेरे को, पहले चाहिए फिक्स लिंक। फिक्स लिंक कौन सा दिया हुआ है मेरे को, BC या AD, जो कि है 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लगाता हूँ। फिक्स लिंक के लिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो कि आपका 6 सेंटीमीटर की होगी। चलते हैं 1 सेंटीमीटर से आपका 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये मेरा फिक्स लिंक होगा। फिक्स लिंक है तो मैं इस पर मार्क कर देता हूँ फिक्स का। ये कौन सा लिंक है मेरा, AD। अब दिया हुआ है मुझे जो आपका DAB है वो आपका 50 डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ से देख सकते हो मैं DAB पर एक एंगल डालूंगा जो कि 50 डिग्री के एंगल पर होगा, 50 डिग्री के एंगल पर होगा। ठीक है, मेरा कहाँ पर आएगा, यहाँ मेरा 50 डिग्री के एंगल पर मेरा आएगा। ठीक है, यहाँ मैंने एक मार्क कर लिया, यहाँ मेरा 50 डिग्री का एंगल आएगा। फिर मुझे उसके बाद AB लिंक दिया हुआ है जिसकी लेंथ है AB की 1.6 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ से 1.6 सेंटीमीटर की लेंथ खींचूँगा, जो कि आपका 50 डिग्री के एंगल पर होगी। 50 डिग्री एंगल मैंने पहले से लिया हुआ है, 50 डिग्री मैंने पहले से लिया हुआ है। तो ये कितना है, 1.6। तो ये आ गया मेरा AB लिंक। ठीक है, और उसके बाद मेरे को CD दिया हुआ है, CD दिया हुआ है और आपका एंगल दिया हुआ है। तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा लेंथ नहीं दी हुई है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आर्क की हेल्प से बाय द कंपास मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो आप इस डेटा में देख सकते हो मेरे को एंगल तो कोई दिया हुआ नहीं है एक्स्ट्रा, लेकिन मेरे को यहाँ पर BC AD और आपके CD की लेंथ मेरे को दी हुई है, जिससे कि मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ। तो देखते हैं पहले BC मेरे को कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। इसको स्केल पर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। 6 सेंटीमीटर आपका
ठीक है, मैं इसको यहाँ से आर्क लगाऊंगा। बी पॉइंट से मैंने यहाँ आर्क लगाया, थोड़ा बड़ा लगाता हूँ, ठीक है। और मेरे को जो सी डी पॉइंट दिया हुआ है वो है आपका 3.2, तो 3.2 यहाँ पर मैं मेजर कर लेता हूँ। तो 3.2 मेरा यहाँ आएगा, 3.2 मेरा इधर की तरफ आएगा, और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देंगे तो मेरा जो पॉइंट है, जो मेरी वेलोसिटी है, वो मेरे को मिल जाएगा, और यहाँ पर मेरा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को मैं मिला दूंगा यहाँ। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों को मैं यहाँ मिला दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्पेस डायग्राम मेरा कंप्लीट है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्केल जो मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट किया था वो उसको मैं लिखूँगा। तो 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 25 mm, तो ये क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये मेरा हो जाएगा। अभी तक हमारा स्पेस डायग्राम कंप्लीट हो गया। अगर मेरे को स्पेस वेलोसिटी डायग्राम बनाना है तो मेरे को उसमें दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा, जो कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इफ़ RPM इज गिवन, फर्स्ट फाइंड ओमेगा। ठीक है, अगर मेरे को RPM दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन मेरे को दिए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले ओमेगा फाइंड करूँगा, तब जाकर मैं आगे बढ़ूँगा। तो ओमेगा की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, 2πn/60, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। देन फाइंड लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी किससे निकलेगी, B = R ओमेगा, इसके द्वारा हम लीनियर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम में देख लेते हैं हमें क्या दिया हुआ है, ओमेगा या नंबर ऑफ रोटेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका क्रैंक है 200 RPM से घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसको लिख लेते हैं। हमारी गिवन N ऑफ AB 200 RPM इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे ओमेगा ऑफ AB, तो क्या हो जाएगा 2πn ऑफ AB अपॉन 60। 2πn की वैल्यू है हमारी 200 अपॉन 60, तो ये वैल्यू आएगी मेरे को सॉल्व कर 20.93 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब यहाँ पर हमें ओमेगा पता चल चुका है AB का, तो इस रिलेशन के द्वारा मैं आपका वेलोसिटी निकाल सकता हूँ AB पॉइंट का। तो AB पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, B ऑफ AB क्या हो जाएगा, R इंटू ओमेगा ऑफ AB। R की जगह क्या लिखेंगे हम, R की जगह AB इंटू ओमेगा ऑफ AB। तो यहाँ से हम दोनों की वैल्यू रख सकते हैं, दोनों की वैल्यू मेरे पास है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं AB की जो वैल्यू है आपका 40 mm दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से 40 रखते हैं, 40 mm को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। और ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है 20.93। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा B ऑफ AB 0.8377 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट B या वेलोसिटी ऑफ BBA। तो ये भी आके आ जाएगा 0.877 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमें स्केल फिर से सेट करना होगा। स्केल हमारे लिए क्या आया है, 0.8377 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो आ जाएगा 0.4188। ठीक है, जो कि है आपका BBA और B की वैल्यू, तो ये आएगी आपका 0.8377 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं इससे डिवाइड करूँगा तो आएगा 4.19 सेंटीमीटर इजिकल टू 0.83
0.77 मीटर पर सेकेंड, जो कि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू हम मानेंगे यहाँ 0.2 मीटर पर सेकेंड। जीरो पॉइंट टू सेकेंड ये मेरा यहाँ पर आएगा। तो वेलोसिटी डायग्राम के लिए मेरे को यहाँ पर फिर से एक बार स्केल सेट करना होगा। तो स्केल सेट करने के लिए मेरे पास वैल्यू जो आई है 0.8377, ये मेरे पास वैल्यू आई है। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो क्या आ जाएगा 0.4188, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, जो कि है BB या BBA की वैल्यू है आपका। और आगे की तरफ चलूँ तो क्या हो जाएगा 4.19, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0.8377। तो स्केल क्या सेट हो जाएगा मेरा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा स्केल यहाँ सेट हो जाएगा। वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए कम से कम मैं 2 से 3 बातों का ध्यान रखूँगा, ठीक है। तो इसमें नंबर फर्स्ट क्या है, जो भी मेरे को फिक्स लिंक मिलेगा, जैसे कि इसमें AD पॉइंट है, तो AD पॉइंट को मैं एक प्रेफरेंस पॉइंट की तरह लूँगा, एक पॉइंट की तरह लूँगा, और इसी के थ्रू सारी चीज़ें होंगी। मतलब जो भी मेरा फिक्स पॉइंट रहेगा उसको मैं एज ए सिंगल पॉइंट लूँगा। 3 क्रैंक मेरी बची हैं, 3 स्लैड मेरे बचे हैं, लिंक बचे हैं, उनको मैं पैरेलल ले जाकर, पैरेलल ले जाने के बाद परपेंडिकुलर उसके लाइन खींचता जाऊंगा, जितना मेरा वेलोसिटी की लेंथ आती जाएगी, फिर उस हिसाब से मेरा वेलोसिटी डायग्राम आ जाएगा। तो देखते हैं कि मेरा जो AD पॉइंट है, AD पॉइंट को मैं एक फिक्स पॉइंट मानता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, आपको एक पॉइंट दिया हुआ AD, जो कि है फिक्स पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं इसको AD पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं, दोनों ही मैं आपको बताऊंगा, जौन सा आपको ठीक लगे वो आप बना लेना। तो सेट स्क्वायर को आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, ठीक है। आपने यहाँ पर इसको सेट किया, ठीक है, एक को यहाँ पर सेट किया, फिर देन उसके बाद यहाँ पर इसको सेट करने के बाद जो आपका पॉइंट मिला है, इधर देख सकते हो, इस पॉइंट पर आपने 90 डिग्री ले लिया, और 90 डिग्री लेने के बाद आप इसको यहाँ से इस तरीके से खींच सकते हो, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में आप इसको इस तरीके से इसके सेंटर को एकदम सेट करो, ठीक है। सेंटर को सेट करने के बाद बिल्कुल इसके पैरेलल लेकर आते रहो, पैरेलल में इस तरीके से आता रहेगा, और पैरेलल में इस तरीके से लाकर खींच सकते हो आप। ये जो मेथड है, जो अभी मैंने सेकंड वाला बताया, ये इजी है, लेकिन इसमें एरर बहुत ज़्यादा आने का चांसेस है। लेकिन जो फर्स्ट मेथड था उसमें एरर बिल्कुल भी आपका एरर आती है, लेकिन माइनर एरर आती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एरर आती है। आपका मन, आप जिससे बनाना चाहो आप उससे बना सकते हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लिंक की तरफ। तो अब देखते हैं इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 4.19 इक्वल टू क्या है 0.8377। तो 4.19 का मैं यहाँ पर लाइन काटूंगा, तो ये कहाँ पर आएगा 4.19 लगभग 2 पर, तो यहाँ पर ये मेरा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरा पॉइंट आ जाएगा। तो ये मेरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, स्मॉल b, ठीक है। और वेलोसिटी किसकी आएगी, b ऑफ b, या वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमें वेलोसिटी डायग्राम बनाना है C पॉइंट का। तो C पॉइंट का वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए पहले मैं देखता हूँ, यहाँ पर आपको इस तरीके से सेट स्क्वायर सेट करना होगा। देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको पैरेलल ले गया, ठीक है, ये पैरेलल है, और इसके अब 90 डिग्री इस तरीके से सेट कर लिया। 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है। 90 डिग्री आने के बाद मेरे को C पॉइंट का वेलोसिटी नहीं पता है कितना वेलोसिटी होगा, तो मैं इस तरीके से ही खींच दूंगा, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते हैं पॉइंट D की तरफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे को बनाना है वेलोसिटी डायग्राम ऑफ लिंक CD लिंक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके पैरेलल एक सेट स्क्वायर रखूँगा, ठीक है। उसके सेट स्क्वायर रखने के बाद परपेंडिकुलर पर एक सेट स्क्वायर दूसरा इसका भाई लेकर आऊँगा, और AD पॉइंट से इस तरीके से
AD पॉइंट से इस तरीके से मिला दूंगा दोनों को। मिलाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी डायग्राम फाइनली। और इन दोनों पॉइंटों को मैं आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा मेरे पास, ABC, ठीक है, स्मॉल c और D, ठीक है, ये मेरे पास पॉइंट आ जाएंगे। तो अगर हम इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये इन तीनों की वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रेस्पेक्ट टू D, और इसी तरीके से ये वेलोसिटी आएगी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विद रेस्पेक्ट टू B। और यहाँ से हम मेजर कर लेंगे, मेजर करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा। मेजर करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा तो लगभग ये हमारे पास है 2.1। तो वेलोसिटी ऑफ CB कितना है, 2.1 सेंटीमीटर। लेकिन हम सभी को पता है वेलोसिटी जो रहती है हमारा मीटर पर सेकंड में रहती है, सेंटीमीटर में नहीं रहती है। तो हमारे पास स्केल सेट किया था हमने, देख सकते हैं यहाँ पर स्केल सेट किया था 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.2। तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 0.2, ठीक है। तो मेरे पास, और इसी तरीके से मैं मेजर कर लूँगा वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू D। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मेजर करके देखते हैं। ये लगभग है 3.1। तो इसको मैं लिख लूँगा B ऑफ CD है आपका 3.1 इंटू 0.2, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। मल्टीप्लाई करने के बाद यह आएगा आपका 0.42 मीटर पर सेकेंड, और ये आएगा आपका 0.52 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा वेलोसिटी आ चुका है, लेकिन मेरे से वेलोसिटी नहीं पूछा है। अब मेरे को यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी पूछा है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको देख सकते हो आप, यहाँ पर मेरे को एंगुलर वेलोसिटी पूछा, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी BC एंड CD। तो BC और CD की एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए आपको एक रिलेशन पता होगा, B इजिकल टू R ओमेगा, ये आपको रिलेशन पता होगा। तो B इजिकल टू R ओमेगा, तो B की भी जो वैल्यू है B ऑफ BC ओमेगा ऑफ BC, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो मेरे को ओमेगा चाहिए BC, और B ऑफ BC क्या है हमारा, अभी मैंने फाइंड आउट किया है BC। तो ये कितना आएगा, 0.42, और जो मेरे को लेंथ आई थी, लेंथ क्या आ जाएगी डिवाइड में, लेंथ क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो 150 mm। तो 150 अपॉन 1000, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 2.8 रेडियन पर सेकेंड। ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे को अगर एंगुलर वेलोसिटी निकालना है CD पॉइंट का, तो मेरे को क्या दिया हुआ है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ CD मैंने फाइंड आउट कर लिया है अभी, यहाँ पर देख सकते हो। और ओमेगा की वैल्यू मैं यहाँ से इजी तरीके से निकाल सकता हूँ। तो B ऑफ CD क्या निकल कर आया, 0.52। और यहाँ पर जो लेंथ आई थी मेरी, लेंथ मेरे को दी हुई थी CD की 80 मेरे को दी हुई है, 80 अपॉन 1000, ठीक है, इंटू ओमेगा ऑफ CD। ओमेगा ऑफ CD की वैल्यू यहाँ पे जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद 0.52 अपॉन 80 अपॉन 1000, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगी मेरी वैल्यू 6.5 रेडियन पर सेकेंड।
ये वैल्यू आएगी मेरी रेडियन पर सेकंड में और यही रहेगा मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर मेरे से वैल्यू पूछी थी ओमेगा ऑफ बी सी एंड सी डी, ये दोनों वैल्यू मेरी आ गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो आप कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप ज़रूर टॉपिक बताना कि मैं कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ।